नारायण सेवा संस्थान द्वारा चंडीगढ़ में निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि 447 दिव्यांगों को मिली जीने की राह और 302 का लिया मेजरमेंट व 65 ऑपरेशन चयनित। आपको बता दें कि दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्थान नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा आज रविवार को चंडीगढ़ के कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 49C में निःशुल्क ऑपरेशन जांच चयन और नारायण लिम्ब व कैलिपर्स माप कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल सह प्रभारी संजय टंडन और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन शिप्रा बंसल, स्थानीय पार्षद राजेंद्र शर्मा व संस्थान निदेशक वंदना अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर संस्थान के सदस्य हरबन लाल छाबड़ा, रामकृष्ण शर्मा, राम गोपाल यादव, किरण सिंघल, SC अग्रवाल, सुभाष गर्ग और SP मल्होत्रा सहित काफ़ी संख्या में दिव्यांग व उनके परिजन मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए संजय टंडन ने कहा कि मैं संस्थान की सेवाएं जानकर काफ़ी भावुक हूं और उन्होंने कहा कि जो स्वयं से ऊपर उठकर समाज और देश की भलाई के लिए लगाते हैं वो अमर हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने दिव्यांगों की मदद के लिए जो बीड़ा उठाया है, इसे आने वाली आपकी पीढ़ियां याद करेंगी। नारायण सेवा संस्थान के दिव्यांग सशक्तिकरण और मानवीय सहकार के कार्य समाज के लिए एक प्रेरणा है। स्वस्थ और मजबूत समाज के लिए हमें निरंतर कार्य करना है। उन्होंने दिव्यांगों की प्रगति में नारायण सेवा संस्थान को अपनी नेक कमाई से 1 लाख रुपए का अनुदान देने के साथ भविष्य में हर संभव सहयोग देने का भी भरोसा दिलाया। इसके साथ ही शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन शिप्रा बंसल ने कहा कि संस्थान दिव्यांग बालक बालिकाओं को शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो काम पिछले 40 वर्षों से कर रही है, यह बड़ी साधना और समर्पण है। दिव्यांगों के उत्थान और उन्नति के लिए हम भरसक इसके लिए साथ देंगे और आने वाले शिविरों में जुड़कर हम मानव सेवा करेंगे। काट रहे थे लेकिन जी शिप्रा मैम, आज जो ये दिव्यांगों को यहाँ पर लिम्ब हेल्पेज दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा आप बताएंगे, आपको कैसा लगा और क्या किस तरीके से इस सेवा भाव को और आगे बढ़ाया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं नारायण सेवा को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि जो पिछले 4 दशकों से इनका एक पूरा परिवार, इनकी जो इन्होंने सिर्फ 4 व्यक्तियों से इसकी शुरुआत की थी, आज के अगर हम देखें दौर में तो इन्होंने 4.5 लाख से ऊपर लोगों को ये लिम्ब और ये सब प्रोवाइड करवा चुके हैं। और ऐसे ऐसे बच्चों को, अगर क्योंकि बच्चों के कार्य उसमें क्षेत्र में हूँ तो मैं बच्चों की बात तो करूँगी, ऐसे ऐसे बच्चों को जो एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप चल पाएंगे, आप खेल पाएंगे, आप पढ़ पाएंगे, आप जीवन में किसी से कम नहीं हैं, तो वो इस चीज़ को सार्थक ये पूर्ण रूप से करते हैं। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की हमेशा से कथनी रही है, उसको सही मायने में सार्थक नारायण सेवा कर रही है अपने इस कार्य के साथ। और मैं पूरा यहाँ पर जितने भी आए हैं आज के इसमें चंडीगढ़ में जो उन्होंने कैंप लगाया है, आज यहाँ पर 510 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको ये लिम्ब प्रदान करेंगे और आने वाले 2 महीनों बाद उनका आज जैसे चेकअप हो रहा है, मेजरमेंट्स हो रहे हैं, 2 महीने बाद ये दोबारा से उसका कैंप लगाएंगे और उन्हें वो पूरा एक चलना सिखाएंगे, व्हील चेयर ये देते हैं। और साथ ही साथ उदयपुर में जो इनका एक चिकित्सालय भी है और उसके साथ साथ आश्रम भी है, एक ऐसी संस्था है, एक एकेडमी जो इन्होंने बनाई है, जो शायद कहीं ना कहीं एक राइट हैंड की तरह ये काम कर रहे हैं महिला एवं बाल मंत्रालय के लिए। क्योंकि जो हम करते हैं, हम भी यही करते हैं कि हमारे CCI में वो बच्चे आए जो ऑर्फन हैं, सरेंडर हैं या जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम उन बच्चों को एक सुविधा देते हैं। पर जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि एक पूरा डिजिटल स्कूल की तरह, एक स्मार्ट स्कूल की तरह ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और आप चर्चा में पहले भी रहे हैं सेवाओं, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को लेकर, तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आगे इन सेवाओं को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए? सबसे पहले तो देखिए जी, ये रहेगा जो आज माननीय संजय टंडन जी ने भी कहा कि जो ये कम्युनिटी सेंटर, देखिए शुरुआत छोटे से होती है, कि जो कम्युनिटी सेंटर का, समुदाय केंद्र का जो इन्होंने खर्चा दिया है, वो आगे से हमारा इनसे अनुरोध और पूरा एक मैं कहती हूँ एक वादा रहेगा कि जब भी ये चंडीगढ़ की
पेरीफेरी में या कहीं भी कैंप लगाएंगे, इनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, वो हम जैसे भी करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। दूसरा, जो यहाँ पर लोग आए हैं, काफ़ी हमारे चंडीगढ़ के हैं या कोई पंजाब के हैं, साथ लगते एरिया के हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हमारी ही स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम चाहेंगे कि जो ये कैंप लगाएं उसको हम 1 दिन या अपने उसका उपचार में रखें, पर 1 दिन उसमें हम अवेयरनेस कैंप लगाएंगे जिसमें स्कीम्स का पता चले, क्योंकि अब डिसेबिलिटी कमिश्नर भी यहाँ पर हैं, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी उसके लिए कार्य करता है। तो ऐसी स्कीम जिनमें इनको आर्थिक लाभ मिले, कुछ और नहीं तो अब जैसे वो एक बच्चा था मन्नत जो 8 साल का, तो उस बच्चे को उसके पिताजी को जलंधर से ये पता ही नहीं है कि आर्थिक उन्हें क्या हेल्प मिल सकती है सरकार से। तो ऐसी चीज़ों को हम ज़रूर इकट्ठा करके इनकी जितना भी हम देखें, जो ये कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा अपने आप में यज्ञ है। हम ये चाहते हैं कि हमारी बिल्कुल एक तुच्छ सी आहुति भी उसमें हो जाए, तो शायद हम अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानेंगे। यह नारायण सेवा संस्थान विगत 40 से 35 वर्षों से कंटिन्यूअस अपना काम कर रही है इन दिव्यांग लोगों के लिए, जहां इनको चलने में भी तकलीफ है, उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स की जिनमें इनको आर्टिफिशियल लिम्स की जरूरत है। तो हम चाहते थे कि ये लोग उदयपुर आएँ और इनको इस तरह के आर्टिफिशियल लिम्स संस्थान दें, लेकिन हमें अलग अलग जगह से पता चलता है कि लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोगों को कनेक्टिविटी की इशू होती है, कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो संस्थान ने ये डिसीजन लिया कि हर संडे को, हर महीने में प्रत्येक संडे को अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटीज़ में हम लोग जाते हैं, वहाँ इस तरह के पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनका पहली बार में मेजरमेंट होता है और हमारे डॉक्टर होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन जो इन लोगों की ओपीडी करते हैं। जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उन्हें हम उदयपुर बुलाते हैं ऑपरेशन के लिए, और जिनको आर्टिफिशियल लिम्ब की ज़रूरत होती है उनका मेजरमेंट लेकर उन्हें 2 महीने बाद में हम उसी सेम जगह पर पहुंचते हैं और उनको वहीं पे आर्टिफिशियल लिम्ब पहनाकर उनकी फिजियोथेरेपी करवाकर 12 या 24 आवर्स में हम उन्हें पुनः डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके पीछे हमारा मकसद है कुआं प्यासे के पास जाए, जो पेशेंट हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। चंडीगढ़ में जैसे हमने देखा है कि जो पेशेंट्स उदयपुर नहीं आ सकते हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में लगभग 500 से 550 पेशेंट्स हमें नजर आ रहे हैं जो आर्टिफिशियल लिम्ब और ऑपरेशन के लिए आए हैं। अपना उन्होंने ओपीडी करवाया है डॉक्टर से और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और स्पेशली हमारे जो चीफ गेस्ट थे संजय सर, शिप्रा मैम, उनका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। आपने भी यही बताया है कि चंडीगढ़ में अगर इस तरह के पेशेंट्स मिलते हैं तो आने वाले फिटमेंट कैंप में किस तरह हमें पूरा सहयोग वो देंगे, जगह का इश्यू भी नहीं रहेगा और पेशेंट्स भी बड़ी संख्या में ऑपरेशन के लिए उदयपुर पहुंच पाएंगे। और इस तरह के आर्टिफिशियल लिम्स के कैंप अगर हम आसपास देखेंगे और भी जरूरत होगी तो नारायण सेवा संस्थान पहुंचेगी और उन्हें आर्टिफिशियल लिम्ब का मेजरमेंट लेकर प्रदान करेगी। तो ये जो कैंप लगाया जाता है ये पूरे इंडिया में आप लगाते हैं? जी हाँ, न केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि साहब दिव्यांगता पूरे भारत में ही नहीं, वर्ल्ड में भी कई जगह हैं जिनमें युगांडा, मोम्बासा, केन्या, बहरीन, पाकिस्तान में से तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, नेपाल के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। और कुछ ही समय में नेक्स्ट हमारा नेपाल में लगने वाला है कैंप। तो जहाँ भी वर्ल्ड में हमें सूचना मिलती है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, साउथ अफ्रीका में हमें बहुत मिलते हैं, तो हमारी टीम जाती है, वहीं पे मेजरमेंट लेती है, अगेन हम 2 to 3 मंथ बाद में वापस जाते हैं, वहीं पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। तो न केवल भारत, पूरे वर्ल्ड में दिव्यांगता से मुक्ति दिलाना हमारा उद्देश्य है। जो ऑपरेशन होते हैं वो उदयपुर में ही होते हैं या कहीं और पे भी ये फैकल्टी है? नहीं साहब, ये केवल उदयपुर में ही है। अभी तक हम ऐसे ऑपरेशन उदयपुर में ही करते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया, पैन इंडिया में आपकी ब्रांचेस हैं? बहुत ब्रांचेस हैं सर, हमारी 450 के आसपास हमारी ब्रांचेस हैं लगभग। जहां हमारा आश्रम होता है वहां इंसान को सब तरह की जानकारी मिल सकती है कि नारायण सेवा क्या काम करती है। अगर उन्हें ऑपरेशन करवाना है तो उन्हें उदयपुर आना होता है। बाकी सेंटर्स में हमने कई जगह पर फिजियोथेरेपी सेंटर चालू किए हैं ताकि जिनको भी जरूरत हो वो फ्री में फिजियोथेरेपी का लाभ उठा सके। जरूरतमंद आप तक कैसे पहुंचे? कोई संपर्क सूत्र, कोई नंबर? जी हाँ सर, संस्थान का सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। आस्था पे, संस्कार पे प्रशांत जी और बाबूजी साहब जो कैलाश जी मानव साहब हैं, इन दोनों की प्रवचन भी आते हैं और ये सभी तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, वहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा पेशेंट्स भी खुद की सक्सेस स्टोरीज रील के थ्रू डालते रहते हैं। जो यहाँ चंडीगढ़ में अभी मॉर्निंग में जो पेशेंट से मेरी बात हुई थी, उनका बताना था कि हमें रील से इसकी जानकारी मिली, हमें फेसबुक से मिली, इंस्टाग्राम से मिली। तो संस्थान का सभी सोशल मीडिया पे है,
वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ वो बात करें। कॉल सेंटर में हमें फोन रिसीव होगा और हमारी ओर से प्रॉपर रिप्लाई उनको दिया जाएगा।